हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का पार्ट 7 लेकर आए हैं। और पार्ट 7 में हम घातों पर आधारित प्रश्न करेंगे। यानी घातों पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर कार्य करेंगे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे हम, तो ये बिल्कुल ट्रिक से बचाऊंगा मैं, एकदम शॉर्ट। तो देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया गया है जिसकी पावर दी गई वो संख्या बड़ी है और जो उसका भाजक दे रखा है वो छोटी संख्या है, तो इस सिचुएशन में हमेशा हमारे पास आंसर एक बचेगा हमेशा। अगर उससे एक छोटी संख्या है तो उसमें हमारे पास आंसर एक बचेगा हमेशा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जिसकी पावर दे रखी उससे छोटी संख्या उसकी भाजक दे रखी तो शेषफल हमेशा एक बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी मैच कर रहा है। यानी किसी भी संख्या की पावर दे रखी है और उससे छोटी संख्या उसके भाग में दी हुई है तो उसका शेषफल हमेशा एक ही बचेगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 17 की पावर 2 से को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ये भी उसी तरह दिया गया है जिस तरह अभी पिछला क्वेश्चन करा है। अगर हम इस संख्या का प्रसार करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन बताया, अगर जिस संख्या की पावर दे रखी है और उसका भाग में जो भी संख्या दे रखी है अगर उससे छोटी है तो हमेशा हमारे पास शेषफल हमेशा एक ही बचेगा और वही उसका आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरह, अगर जो संख्या दे रखी है उसकी कितनी पावर है, अगर उससे भाग वाली संख्या छोटी दी गई है तो हमारे पास शेषफल हमेशा एक ही बचेगा। इस तरह हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। जिस तरह पहला क्वेश्चन सेम उसी तरह दूसरे वाला क्वेश्चन भी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 17 की पावर 2 से को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं, पिछला क्वेश्चन था हमारे पास 17 की पावर 16 से भाग, और इस बार है हमारे पास 17 की पावर 2 से को 18 से। यानी जो जिस संख्या की पावर दे रखी है उसका भाग बड़ी संख्या दे रखी है, यानी 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर पावर हमारे पास अगर सम है, पावर अगर हमारे पास सम है तो इसका इकाई इसका शेषफल हमेशा एक ही बचेगा। अगर इसकी पावर विषम है तो इसका शेषफल समीय ये संख्या होगी जिसकी पावर दे रखी है। तो चलिए मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, मैंने लिख रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया रखा है, ये देखिए। कॉन्सेप्ट है, जब ए एन को a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। उसकी दो कंडीशन है, जैसे जब पावर सम हो तो शेषफल हमेशा एक बचेगा और जब पावर विषम हो तो शेषफल हमेशा ए होगा। यानी जो संख्या जिसकी पावर दे रखी है अगर उसकी पावर विषम है तो संख्या वही समी संख्या उसकी आंसर हो जाएगा। ए का मान यहाँ पे जैसे 17 की पावर ये एन ये पावर की मान है। a+1 जैसे 17+1 18 दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 17 की पावर 200, और अब देखते हैं हमारे पास ये पावर सम है या विषम। तो पावर 200 दे रखी है तो सम है। तो पीछे हम कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, अगर पावर सम दे रखी है तो मान हमेशा उसका शेषफल हमेशा हमारे पास एक ही बचेगा अगर पावर सम दे रखी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर संख्या बड़ी आ जाए तो उसमें पावर देखनी है सम है या विषम है। अगर सम है तो हमारे पास एक आंसर एक ही बचेगा, अगर विषम है तो समीय संख्या जो है वही हमारा आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अभी अभी जिस तरह क्वेश्चन करा है ऊपर कॉन्सेप्ट कंडीशन भी लिख रही है। अगर पावर विषम है तो यहाँ देखेंगे पावर सम है या विषम है। यहाँ पर पावर विषम है, अगर पावर विषम है तो शेषफल हमेशा ए होगा। यहाँ पे ए का मान हमारे पास 25 है, तो अगर पावर सम है तो हमारे पास आंसर यानी शेषफल 1 बचेगा। अगर पावर विषम है तो हमारे पास समीय संख्या यानी ए का मान यहाँ पे 25 है, तो हमारा आंसर 25 ही आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होगा। यानी ये कंडीशन दे रखी है, अगर पावर सम है तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, अगर पावर विषम हो तो शेषफल हमेशा ए बचेगा। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में जैसे 25 पावर 25 को यदि 26 यानी उससे बड़ा दिया गया, अगर छोटा दिया होता यहाँ पे 24 होता तो हमारे पास सीधा आंसर एक ही बचता। तो यहाँ पे उस कंडीशन में जिस कंडीशन बड़ा दिया गया है तो वहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 2 की पावर 31 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पे हम एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा, यदि पावर 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 सम है तो हम संख्या की पावर 2 या 4 मानेंगे, 2 या 4 मानेंगे। अगर विषम है तो संख्या की पावर हम 1 या 3 मानेंगे। तो इस आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर पावर सम है तो 2 या 4 मानेंगे, विषम दी गई है तो पावर 1 या 3 मानेंगे। तो अब देखते हैं, हम यहाँ 2 दे रखा है तो पहले हम 2 विषम, ये पावर विषम है तो 1 या 3 मानेंगे। तो पहले हम 1 मानेंगे, और भाग में 5 दे रखा है तो भाग में 5 दे रखा है तो 2 की पावर 1 मानेंगे तो ये इससे भाग नहीं जाएगा। तो हम फिर 3 मानेंगे, 2 की पावर 3 मानेंगे, भाग में 5, तो भाग में 5 ये हो जाएगा हमारे पास 8, और भाग में 5, 5 से इसे भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा शेष 3। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसकी 1 लेंगे तो हम पावर 1 लेंगे तो ये 2 ही रहेगा, इससे भाग नहीं जाएगा। तो हम दोबारा 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 8 को 5 से भाग देंगे, 3 से शेषफल बचेगा। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यानी पावर जो भी दे रखी है उसके देखेंगे हम, अगर पावर सम दे रखी है तो संख्या की पावर हम 2 या 4 लेंगे, अगर विषम दे रखी तो 1 या 3 लेंगे। तो यहाँ पे विषम है, पहले 1 लिया हमने, उससे भाग नहीं गया तो 3 लेने के बाद हमारे पास 3 शेष बचा। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो देखते हैं। तो हम यहाँ पे पहले पावर देखते हैं, पावर सम है या विषम है। तो यहाँ पे पावर विषम है तो हम 1 या 3 मानेंगे, पावर 1 या 3 मानेंगे। विषम दे रखिए तो हम पहले 1 मानते हैं, तो 67 की पावर 1 प्लस में 67, और भाग में दे रखा है हमारे पास 68। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम इसे यहाँ से 1 यहाँ पे रख देंगे तो 68 हो जाएगा। तो 68 से 68 कट जाएगा, एक बचे, यहाँ पे बचेगा 66, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 134, और 134 में हम 68 का भाग देंगे तो भी एक बार जाएगा, हमारे पास शेष 66 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी शेषफल हमारे पास 66 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। यानी पहले हमने 67 की पावर 1 मान ली, तो 67 या तो हम यहाँ से 1 रख के यहाँ पर 68 करने का, 68 से 68 सीधा कट जाएगा, यहाँ पर 66 बच जाएगा। और या हम दोनों को जोड़ के 134 आ जाएगा, 68 से भाग देंगे तो 66 शेष बच जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 45 की पावर 47 प्लस 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा।
तो यहाँ पे 45 की पावर 47। तो यहाँ पे हम पहले पावर देखेंगे, पावर सम है या विषम है। यहाँ पर पावर विषम है तो हम पावर 1 या 3 मानेंगे, 1 या 3 मानेंगे। तो इसी आधार पे करेंगे हम। तो यहाँ पे हम पहले 45 की पावर 1 प्लस में 2 और भाग में हमारे पास दे रखा है 44। तो यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47 और भाग में 44। 44 से 47 में भाग देंगे तो हमारे पास शेष फल में बचेगा 3। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम 45 की पावर 1 मानी अगर विषम संख्या है तो, और प्लस में 2 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास 47 हो गए। 47 में 44 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 27 की पावर 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी यहाँ पे देखा 27 की पावर 28 माइनस में 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो हम इसे देखेंगे। और यहाँ पे पहले हम पावर चेक करेंगे, पावर सम है या विषम है। यहाँ पे पावर सम है, 28 दे रखी है। तो हम 2 या 4 मान के इसकी पावर 2 या 4 मान के करेंगे। तो हम इसकी पावर 2 या 4 मान करेंगे तो पहले हम 2 मानेंगे। 27 की पावर 2 माइनस 1 और भाग में हमारे दे रखा है 26। यहाँ पे इसका प्रसार करेंगे तो 27 की 27 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729 माइनस 1 और भाग में 26। यहाँ पे 728 हमारे पास आ जाएगी, माइनस 1 हो गए भाग में 26। 26 से हम इसको भाग देंगे तो 26 से 28 बार जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बचेगा, पूरा चला जाएगा 26 से 28 बार। यानी हम इसे 26 देंगे तो 26 दूनी 52, यहाँ पे 20 या 208 और 26 अट्ठा 208 पूरा चला जाएगा। तो हमारे पास शेषफल 0 बचेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। तो ये यहाँ पर सम, इसकी पावर सम दे रखी, तो सम दे रखी है तो 2 या 4 पावर मान करेंगे। तो हमने पहले 27 की 2 पावर 2 मान के माइनस 1, तो 729 में से माइनस 1 728 भाग में 26 दे रखा है। तो 26 से पूरा चला जाएगा तो हमारे पास आंसर 0 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे दे रखा 4 की पावर 19 और पावर है विषम संख्या। पावर विषम संख्या दे रखी है तो हम पावर को 1 या 3 मान के इस क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहले अगर 4 की पावर 1 प्लस 2 करेंगे तो हम और इसमें दे रखा किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारे पास यहाँ पर कुल संख्या 6 प्राप्त होगी। तो इस तरह हमारा आंसर नहीं प्राप्त होगा। तो हम 4 की पावर 3 लेंगे। 4 की पावर हम 3 लेंगे प्लस में 2, तो हम इसका प्रसार करेंगे। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस में 2, हमारे पास संख्या आ जाएगी 66। तो हम अब इस संख्या को देखेंगे इन ऑप्शनों में से किससे पूरा विभाजित हो रहा। पहले 13 से चेक करेंगे तो 13 से नहीं जाएगा, ये कट गया। फिर 12 से चेक करेंगे, 12 से भी नहीं जा रहा। 11 से चेक करेंगे तो 11 6 66, तो 11 से पूरा कट रहा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, तो ये 11 से ये संख्या पूरी भाग चली जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 किस संख्या से पूर्ण विभाजित होंगी। ये इन संख्याओं से किस संख्या से इनकी ये पावर अगर इनका प्रसार करके जोड़ेंगे तो किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, अगर वैसे करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कॉमन क्या दे रखा है। यहाँ पे इन सब में कॉमन 4 की पावर 41 दे रखी है, तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। 4 की पावर
41 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 की पावर 1, प्लस यहाँ पे 4 की पावर 2 बच जाएगी, प्लस यहाँ पे 4 की पावर 3 बचेगी। इनका प्रसार करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 64 आ जाएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। इन चारों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। और ये हमारे पास दे रखा है 4 की पावर 41। तो हम अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जिससे 85 पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी जिससे। तो हम देखेंगे पहले 12 से, तो 12 से 85 नहीं जाएगा तो ये कट कर देंगे। तो 17 से देखेंगे तो 17 पंजे 85, यानी 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।